नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल पे, जहां आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 3D ज्योमेट्री। जी हां, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जहां पर हमारे पास यहां पे x, y, z एक्सिस है। आप इसको इमेजिन करें तो आपके पास ये कुछ इस तरह का प्लेन आता है, जहां पर आपके पास अगर ये x एक्सिस है तो ये होती है y एक्सिस और ये होती है z एक्सिस। मतलब दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब now how to find coordinates in 3D system? If you have O as origin और अगर आप मूव कर रहे हैं x एक्सिस में इस डायरेक्शन में और आप इतना मूव किए, तो सपोज मैं इस कोऑर्डिनेट को नाम देता हूं x1, 0, 0, क्योंकि x की वैल्यू है, बाकी y और z इसमें 0 है, तो आपके कोऑर्डिनेट आए x1, 0, 0। सपोज आप y एक्सिस के पैरेलल कुछ इतना मूव हुए, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट आएगा उसका होगा x1, y1, 0, क्योंकि इसके पास x के तो टर्म्स हैं, y के हैं पर z के नहीं है, तो z आपका 0 हो गया। और सपोज अब आप यहीं से z के पैरेलल ऊपर की तरफ चले गए और यहां पर आपने एक पॉइंट मार्क किया a, तो a के कोऑर्डिनेट होंगे आपके x1, y1, z1। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस तरह से आपने 10th में 2D पढ़ा, 11th में आपने 3D के बेसिक पढ़े, वहीं पे मैं आज यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। आपको पहले की चीजें आती हो या नहीं आती हो मैटर नहीं करती, पर अब आपको चीजें आनी चाहिए। तो मेरे इस वीडियो में आपको 3D के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आपने a पॉइंट को x1, y1, z1 दिया और आपने फिर यहीं से एक कोई भी पॉइंट b ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a और b का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस वैसे ही निकालते हैं जिस तरह से आप 10th क्लास में निकालते थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जहां पर अगर आपके पास AB एक लाइन है 3D में और यहां पर एक पॉइंट है C डिवाइड कर रही है AB को दो रेशियो में m:n। यहां पर कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1, z1, कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2, z2। तो C डिवाइड कर रहा है इस लाइन को किस रेशियो में? m:n में। तो यहां पर कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे। नाउ हाउ टू फाइंड वैल्यू x, y, z? तो यहां पर 10th क्लास के सेम फॉर्मूले पिक किए गए हैं। क्या वैल्यू होगी यहां पे? आपने देखा किस तरह से 10th के ही फॉर्मूले थे आपके, जो हमने 11th में 3D की तरह यूज कर लिए। ये वो केस था जब आप इंटरनली डिवाइड करते हैं पॉइंट C से। एक केस आएगा एक्सटर्नली वाला, फिर से वही चीज लिखेंगे, बस इस प्लस की जगह नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन इसका फिगर आप समझ लीजिएगा। AB पॉइंट रहेगा पर AB को डिवाइड करेगा C एक्सटर्नली, तो C विल लाई समवेयर ओवर हियर। और यहां पर आप देखेंगे तो AC का रेशियो रहेगा M और BC का रेशियो रहेगा N। तो इस तरह से लेंथ का डिवीजन होने वाला है और फॉर्मूले आपके बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे वहां पे थे। आपके पास A और B के कोऑर्डिनेट रहेंगे, और C के कोऑर्डिनेट रहेंगे आपके x, y, z। कैसे निकालेंगे? सिमिलर तरह से। तो ये हो गए कुछ बेसिक्स। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों वैसे तो ये 3D और वेक्टर जो टॉपिक है बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल बेसिक चीजें निकाल के आपको कुछ समझाऊं इस तरह से कि आपके क्वेश्चन बनने लगे। तो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए और इसके बाद इन पे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज। एक प्लेन लेते हैं, 3D प्लेन। कोई भी एक लाइन ओरिजिन से अगर अलाइंड है किसी प्लेन पे, तो आपको पता है कि यहां पर दो पॉइंट अगर ले लें आप, A और B, A के कोऑर्डिनेट होते हैं, B के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो होता क्या है? डायरेक्शन रेशियो को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं A, B और C से। A क्या होता है आपका? डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो ये हुआ। B मतलब डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली C is difference between z coordinate.
इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं आपके ए बी सी। अब हम कंडीशन ले लेते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन रेशियोज प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आपके पास दो लाइन है L1 L2, इसके डायरेक्शन कोसाइन है A1 B1 C1, इसके डायरेक्शन कोसाइन है A2 B2 C2, और ये लाइन अगर दोनों पैरेलल हैं, याद रखिएगा पहला केस लिया है हमने, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो बराबर आएगा, मतलब इस तरह से। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी। तो पैरेलल कंडीशन के बाद आपको ये समझ में आ गया कि अगर दो लाइन है तो वो दो लाइन सिर्फ तीन केसेस बना सकती हैं, या तो वो पैरेलल रहेंगी, या तो वो परपेंडिकुलर रहेंगी, या तो वो कोई एंगल बनाएंगी। हाँ या ना, इन तीन केस के अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये वाला केस है, अगर ये परपेंडिकुलर के केस में इनके dr का प्रोडक्ट का सम 0 होता है, मतलब 0। वहीं पर तीसरा केस ये है कि अगर कोई दो लाइन कुछ एंगल बना रही है, इसका मतलब cos थीटा ले लेंगे उसको, और उसका एंगल आप निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप अब डिराइव करेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने हैं, और जैसा मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपने ये सब चीजें याद कर ली तो आपको हर एक सवाल बनने वाला है। तो ये वो थर्ड केस है जहां पर आपको एंगल निकालना है। तो आप देखेंगे कि दो लाइन अगर किसी एंगल से इंक्लाइन है तो, और इनके रेशियो अगर डायरेक्शन रेशियो अगर A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 है तो उनका एंगल हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। दोस्तों डायरेक्शन रेशियोज के बाद अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। यहां पर जिस तरह से डायरेक्शन रेशियो को आपने ABC से डिनोट किया था, यहां पर आप डिनोट करेंगे उसको LMN से। जी हाँ, स्मॉल ABC डायरेक्शन रेशियोज, स्मॉल LMN डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस से नाम समझ में आ रहा है, कॉस का यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरह याद रखेंगे आप लोग। अब आप मान लीजिए कि आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। आपके पास ओरिजिन से निकलती हुई कोई लाइन भी है। जी हाँ, समझ रहे हैं आप, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और यहां ओरिजिन से निकलती हुई कोई लाइन जो किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये लाइन x एक्सिस से अलग एंगल बना रही होगी, y एक्सिस से अलग एंगल बना रही होगी, और z से एंगल बना रही होगी। तो अगर मैं ये मान लूं कि एक लाइन है जो कि x एक्सिस से अल्फा बना रहा है, y एक्सिस से बीटा बना रहा है, और z एक्सिस से गामा बना रहा है, तो आप L की वैल्यू लिख सकते हैं cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा, cos गामा। और ये LMN एक रिलेशन फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोस्तों इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन और DR मतलब डायरेक्शन रेशियोज के बीच में चलने वाली है। इनकी प्रॉपर्टीज हमको बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी क्योंकि बार बार यूज होने वाली हैं। अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है DR और DC के बीच में। तो DR और DC के बीच में रिलेशन ये होता है कि L इज इक्वल टू, ये रिलेशन अभी शुरुआत है, ऐसी कई प्रॉपर्टीज हमको याद करनी है, और ये सब आप बिल्कुल लिख लिख के रखते जाइए क्योंकि ये बार बार यूज होने वाली है अब। तो वैसे ही जिस तरह से DR मतलब डायरेक्शन रेशियोज की प्रॉपर्टी थी कि दो लाइन अगर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कोई एंगल बना रही है, उसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन की भी कुछ सेम कंडीशन आती है। देख लेते क्या है। अगर आपके पास दो लाइन है L1 L2 और इसके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या केस बनता है, और परपेंडिकुलर है तो क्या केस बनता है, और अगर कोई एंगल बना रही है और आपको एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं ये हम देखते हैं। यहां पर आपने देखा कि किस तरह से हम पैरेलल के लिए कंडीशन निकालते हैं, परपेंडिकुलर के लिए और एंगल के लिए। डिवाइड में एक्चुअली होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, पर क्योंकि वो 1 हो जाता है इसीलिए आप इसको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखते हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे।